हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे स्टडी पॉइंट RSBA चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। गुणनखंड हम कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक या फिर किसी भी नंबर का, उसके बारे में आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। और ये वीडियो आप लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक एक के बाद एक हम सिंपल से टफ की तरफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और लास्ट तक आप इसमें अगर वीडियो में बने रहेंगे तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फैक्टराइजेशन में, गुणनखंड में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। तो हम शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। देखो फैक्टराइजेशन होता क्या है। फैक्टराइजेशन मतलब कि गुणनखंड होता क्या है। मान लीजिए अभी अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं, मान लो 15 ले लिए। अब इसका अगर हमें फैक्टराइजेशन करना है तो हम क्या करेंगे, ये करेंगे। फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर हो उसको सबसे छोटे नंबर से, सबसे छोटी संख्या से हम उसको डिवाइड कर। 3 है तो 15 को हम 3 5, 3 5 15 5 1, तो इसका गुणनखंड क्या हो गया 3 × 5। ऐसे आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे कि अभी हम ले लिए मान लो 32 को क्या करेंगे, 2 2 4 2 8 2 16 2 32, तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, इतना हो गया। 2 × 2 × 2 कितनी बार, 5 टाइम्स। तो इस तरीके से कोई भी संख्या आप ले सकते हो और उसका जो है गुणनखंड आप लिख सकते हो। तो जैसे कि मान लो 361 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 19 × 19, 19 × 19। तो इस टाइप से अगर कोई नंबर है तो उसका हम गुणनखंड इस तरीके से कर सकते हैं। आइए इसमें क्वाड्रेटिक में हम देखते हैं। क्वाड्रेटिक में हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये कुछ मैं यहाँ पे नोट कर लिया हूँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हम इसका गुणनखंड आपको बताएंगे। फैक्टराइजेशन होता क्या है, ये रूल देखिए। ये पहला वाला है, पहले वाले में हम क्या देख रहे हैं, x² + 4x + 4 होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए इसको आप क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई भी इक्वेशन होगी अगर उसका जो पावर होता है, जो घात होती है, वो अगर 2 है। क्वाड मतलब क्या होता है, क्वाड मतलब ही 2 होता है। क्वाड मतलब 2 होता है, तो क्वाड्रेटिक उसी से बना है जिस इक्वेशन की घात जो 2 होती है, तो उसी को हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। उसी को हम क्वाड्रेटिक बोलो इंग्लिश में, या फिर द्विघात समीकरण बोलेंगे, 2 घात समीकरण। तो इक्वेशन मतलब ही समीकरण होता है। तो इसमें हम देखेंगे, ये है क्वाड्रेटिक। आप कोई भी इक्वेशन लेंगे, उसमें जितनी पावर होगी, जितनी घात होगी, उसका वैल्यू, उसकी वैल्यू मतलब उसका मान उतना ही निकलेगा। अब यहाँ पे 2 है तो इसका कितना निकलेगा वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है 2 निकलेगी। आप किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे अब यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन बोल रहा हूँ, गुणनखंड के हिसाब से आप सॉल्व करोगे। आगे द्विघात समीकरण में जो फार्मूला होता है, x = -b + -√b² - 4ac, इससे आप सॉल्व करोगे। तो किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे, आएगा कितना, 2 ही मूल आएगा। 2 ही जो इसका रूट आएगा, 2 ही वैल्यू आएगी 2 ही। तो इसको हम अभी फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। फैक्टर करके क्या करोगे, यहाँ पे आप देखोगे जो यहाँ पे अचर पद होगा, मतलब जो कांस्टेंट टर्म होगा, उसका मल्टीप्लाई करोगे। ये जो हमारा क्वाड्रेटिक है, जो पावर है, इसके जो इसका कोफिशिएंट होगा। कोफिशिएंट मतलब इसका जो है गुणनखंड होगा इससे, उसके यहाँ पे क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो इसको हम पहले गुणा कर लेंगे। 4 × 1 कितना आया, 4। पूरे में गुणा करिए आप। 4 × 1 है 1x², तो आ जाएगा 4x² आ जाएगा। अब क्या करोगे, अब इसको 4x² को ऐसा ब्रेक करना है, आपको ऐसा तोड़ना है कि आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4x²। और इसको अगर ऐड करेंगे तो हमको आ जाना चाहिए 4x। तो इसको आप ब्रेक करिए। क्या करोगे, अगर हम 2x × 2x लिख दें तो क्या होगा, देखो 2 2 4, 4x² आ जाएगा अगर आप गुणा करोगे। और अगर जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। यही हमें चाहिए। तो नियम क्या होगा कि जो अचर पद होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगा, उसका गुणा हम करेंगे किससे, जो हमारा द्विघात पद होगा उसके गुणा, उसके जो कोफिशिएंट होगा उससे, मतलब पूरे टर्म में आप कर देंगे। तब भी जो संख्या आएगी, जो भी नंबर हमारा बनेगा, उसको इस तरीके से फैक्टर करना है कि ये जो आप गुणा करोगे तो आ जाएगा, आना चाहिए उतना, और अगर ऐड करोगे तो बीच वाला टर्म आ जाना चाहिए। तो
तो इस तरीके से आप यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 ये आ जाएगा ना। यहाँ पे आप क्या करोगे, x हम कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लिए, यहाँ पे बना x प्लस 2। देखो कॉमन लेने का मतलब होता है उसी से हम भाग देते हैं, x से भाग दोगे x आ जाएगा, यहाँ पे x से भाग दोगे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखना ये रहता है कि जैसे अगर हम यहाँ पे जो कॉमन ले रहे हैं, पहली संख्या जो बन रही है अगले में उतना ही ऐसा कुछ करना है कि यही मतलब x प्लस 2, जैसे यहाँ पे x प्लस 2 आया तो यहाँ पे भी उतना ही आ जाए। फिर आप क्या करोगे, सब में से x प्लस 2 कॉमन ले लोगे, x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 2 से आप भाग देंगे तो बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 2। तो यही हमारा गुणनखंड हो गया, किसका, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का गुणनखंड हो गया x प्लस 2, x प्लस 2 आ गया। तो इस तरीके से आप एक गुणनखंड कर सकते हैं। तो अगला उदाहरण हम लेते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, सॉरी ये 5x होना चाहिए, ये नोट गलत हो गया था, 5x और प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3x स्क्वायर इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। इसको ब्रेक करना है ऐसा कि गुणा करने पर कितना आ जाए, ये जो मल्टीप्लाई करेंगे उससे आ जाए 6x स्क्वायर, और अगर ऐड करोगे तो आ जाए कितना, माइनस का आ जाए 5x, ऐसा आपको ऐड करना है। तो आप यहाँ पे इसको मैं तोड़ रहा हूँ, देखो माइनस 3x माइनस 2x, इसको अगर गुणा कर दोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसको ऐड कर दोगे 3 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 5x। तो यहाँ पे आप इसको ब्रेक कर दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2, इतना लिख सकते हैं ना। यहाँ पे करना क्या है, इस कांस्टेंट को इससे मल्टीप्लाई करोगे जो पावर वाली संख्या है, मतलब 3x स्क्वायर से जितना भी मल्टीप्लीकेशन के बाद आएगा उसको ब्रेक करना है ऐसा कि मल्टीप्लाई करने पर जितना आप मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है उतना आ जाए, और ऐड करोगे तो मतलब जोड़ोगे बीच वाली संख्या आ जाए। तो बीच वाली संख्या देखो माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x आ जाएगा, और माइनस 3x माइनस 2x को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये 3 2 6x स्क्वायर आ जाएगा ना। अब यहाँ पे आपको कॉमन लेना है, क्या कॉमन दिख रहा है, 3x दिख रहा है, 3x कॉमन ले लो, माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 2x माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब 3x कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो पूरे में से कितना निकाल ले, x माइनस 1 हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 कॉमन ले लें, और ये हो जाएगा 3x माइनस 2। तो इस तरीके से हमारा गुणनखंड क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का गुणनखंड होगा x माइनस 1 3x माइनस 2। तो इसको आप आराम से समझ सकते हैं। अगर जो है कोई दिक्कत हो रही है समझने में तो आप वीडियो को काट करके और रिवर्स करके दोबारा देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी पॉइंट IAS वीडियो को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा, और इससे संबंधित जो और वीडियो है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आई बटन में दे दूंगा कुछ लिंक जो इससे जो हमारा गुणनखंड से मतलब जो और वीडियो हैं जिससे कि ये रिलेट होता है, तो उसको भी आप देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये हो जाएगा क्या है, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 है। इसमें आप क्या करोगे, मैं क्या कर रहा हूँ 3 से इसमें जो हमारा पहला टर्म है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। पहला टर्म क्या है, x स्क्वायर, 4x स्क्वायर इंटू माइनस 3, ठीक है, माइनस 3 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया माइनस 12x स्क्वायर। इसको ऐसा ब्रेक करना है कि ये अगर हम गुणा कर दें तो आ जाए इतना माइनस 12x स्क्वायर। तो अगर 3x है, इसको 4 ले लो, इसको माइनस ले लो, इसको गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा माइनस 12x स्क्वायर आ जाएगा, और इसको ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है, x आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस x आना चाहिए, तो ऐड कर दोगे तो यहाँ पे ऐसा कर लो माइनस 4x प्लस 3x, अब माइनस आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 3, ठीक है। इसको ऐड करो, देखो माइनस 4x प्लस 3x माइनस x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करिए माइनस 4x इंटू 3x, तो 4 के 12 माइनस 12x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको 4x कॉमन ले लीजिए, 4x कॉमन लेंगे बचेगा कितना x, x माइनस 1,
देखिए कॉमन लेने का मतलब होता है उतनी जो भी आप डिजिट कॉमन ले रहे हो उससे आप भाग दोगे, भाग देंगे आप, तो यहाँ पे कितना बचा x माइनस वन प्लस थ्री कॉमन ले लो, यहाँ पे x माइनस वन आ जाएगा, तो ये कितना हुआ 4x प्लस 3। अब इसमें से पूरे में से हम x माइनस वन कॉमन ले रहे हैं, तो x माइनस वन लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसमें ये 3 का मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर में, माइनस 3 का 4x स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया माइनस 12x स्क्वायर है। इसको हम कह रहे हैं ऐसा ब्रेक करो, ऐसा इसको तोड़ो, इसका गुणनखंड ऐसा करो कि ये आ जाए गुणा करने पर माइनस 12x स्क्वायर और जोड़ने पे आ जाए माइनस x। तो हमने इसको ब्रेक किया माइनस 4x इंटू किसमें 3x में, तो देखो जोड़ दोगे तो माइनस 4x प्लस 3x आ जाएगा माइनस x, और गुणा कर दोगे तो 4 3 12 माइनस 12x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आप जो कॉमन हो रहा है कॉमन ले लीजिए, पूरे में से x माइनस वन कॉमन ले लीजिए, जो बच रहा है वही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। तो आपने इसको देखा। अगला एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, वो कैसे हम गुणनखंड करेंगे। देखो ये क्या दिया हुआ है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे थोड़ा टफ होता जाएगा ये क्वेश्चन। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इतना दिया हुआ है। नियम वही रहेगा, जो रूल बताया हूँ रूल वही रहेगा। आप क्या करो, ये जो हमारा मतलब कि कांस्टेंट टर्म है उसका मल्टीप्लाई कर दो जो स्क्वायर में है, वो हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 2 चौक 8, तो कितना आ जाएगा 1/x स्क्वायर। इसको ऐसा ब्रेक करना है, ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 1/4 इंटू x स्क्वायर, और अगर आप उसको ऐड करते हो जोड़ते हो तो कितना आ जाए माइनस x। तो देखो इसको आप क्या करोगे, अगर हम इसको लिख दें माइनस हाफ x और यहाँ भी माइनस हाफ x लिख दें तो आधा आधा जुड़ के कितना आ जाएगा, आधा आधा मतलब 50 पैसा जुड़ेगा कितना 1 रुपया हो जाएगा ना। तो वही बात है, आधा अगर x/2 अगर हम ऐड करेंगे, देखो माइनस माइनस है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस x। और अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 1/2 1/4 आ जाएगा, x कितना हो जाएगा 1/4x स्क्वायर। यही तो हमको लाना था, मल्टीप्लाई करके 1/4x स्क्वायर लाना था और इसको लाना था माइनस x। तो यहाँ पे हम यही करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे माइनस हाफ x माइनस हाफ x प्लस 1/8। यहाँ पे क्या कॉमन जा रहा है, जो कॉमन जा रहा है उसको आप यहाँ से ले लीजिए। अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2x, तो ये कितना बचेगा, यहाँ से भाग दोगे 2x में 2x स्क्वायर में तो बच जाएगा x, और यहाँ पे भाग दोगे, देखो 1/2 x है, यहाँ पे 2x से भाग दे दो तो x तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, तो कितना बचेगा 1/4 बचा ना, मतलब x कट जाएगा, बचेगा 1/4। यहाँ पे भी, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉमन ले लो माइनस हाफ x, अगर कॉमन ले लेते हैं हाफ x कॉमन ले लें तो केवल हाफ ले लो, x इसमें नहीं है तो कैसे कॉमन लोगे, हाफ कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा x, और 1/8 बटा माइनस 1/2 ऐसा करोगे तो मल्टीप्लाई। अभी इसका जो है ये जो हमारा फ्रैक्शन वाला है, ये डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसका मैं वीडियो बनाया हूँ, उसको आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसको देख लीजिएगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या करेंगे, इसमें 2/1 हो जाएगा, ये माइनस का है, 2 चौक 8 कितना आ गया माइनस 1/4, माइनस 1/4 आ गया ना, तो यहाँ माइनस 1/4 लिख दो। देखो ये दोनों सेम है तो इसको हम कॉमन ले रहे हैं, x माइनस 1/4 और यहाँ पे बचा 2x, यहाँ पे बचा 1/2, तो यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा किसका, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 का। तो इस तरीके से आपने देखा कि गुणनखंड मतलब ही होता है कि उसको ब्रेक करना, छोटे से छोटे जो पार्ट होते हैं उसमें अगर उसको आप फिर मल्टीप्लाई कर दो तो फिर वही संख्या आ जानी चाहिए। जैसे आपको बताया कि मान लो कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, तो जैसे 81 ले लिए, 81 क्या हो जाएगा 3 3 का 9 3 27 3 81 इतना हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम क्वाड्रेटिक को भी फैक्टराइज कर सकते हैं, जो कि आपने देखा, और आपको इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन का, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप गुणनखंड कर सकते हो। नियम यही रहेगा, अपना जो इसका डिजिट है वो अपना चेंज होता रहेगा, और नियम इसको आप फॉलो करके किसी भी क्वाड्रेटिक का आप ये जो है फैक्टराइज कर सकते हैं।
तो अगर आपको इसमें कोई दिक्कत मतलब कम समझ में आया तो वीडियो को काट करके एक दो बार रिवाइज वो देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल स्ट्रीट पॉइंटर एसबी को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट में आप लिखिएगा, उसका जवाब हम देंगे। और थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट